नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी मेहता और आज के इस वीडियो में मैं आप सबको 4D स्कैन के बारे में बताना चाहती हूँ जो प्रेगनेंसी में किया जाता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर के बटन को दबाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। माँ बनना एक औरत की जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा है, बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। जिस इंसान को हमारे कोख में हम 9 महीने तक रखते हैं उसका चेहरा देखने की बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है, किसी को भी हो सकती है। रेगुलर स्कैन्स जो होते हैं, अल्ट्रासाउंड जो होते हैं, वो यूजुअली 2D यानी कि 2 डायमेंशनल स्कैन्स होते हैं। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी की सहायता से आजकल 4D यानी कि 4 डायमेंशनल अल्ट्रासाउंड स्कैन्स भी अवेलेबल है। 2D की तरह ही 4D स्कैन्स जो है ये साउंड का इस्तेमाल करके अंदर के हमारे शरीर के अंदर की सॉफ्ट टिश्यूज के बारे में हमें जानकारी दे सकता है। लेकिन 2D के ऊपर ये सुपीरियर इसके लिए है क्योंकि ये रियल टाइम इमेजेस यानी कि जैसे हम नॉर्मल इंसानों को देखें वैसे ही ये इमेजेस प्रोसेस करता है। 3D स्कैन भी अवेलेबल होता है, लेकिन 4D स्कैन जो है ये बच्चे की मूवमेंट्स एक वीडियो की तरह रिकॉर्ड करके हमें दिखा सकता है। दरअसल ये एक ऑप्शनल स्कैन है, लेकिन अगर किसी को ये स्कैन करवाना हो तो ये 24th वीक ऑफ प्रेगनेंसी से लेके 36th वीक ऑफ प्रेगनेंसी तक करवा सकते हैं। ऑप्टिमल टाइम इज एनी टाइम आफ्टर 24th वीक यानी कि 24 हफ्ते प्रेगनेंसी के पूरे होने के बाद ये स्कैन आप कभी भी करवा सकते हैं। 4D स्कैन जो है ये 2D यानी कि नॉर्मल सोनोग्राफी के हिसाब से 2 हफ्ते पहले ही किसी चीज की डायग्नोसिस करवा सकता है। अगर एम्ब्रियोनिक मूवमेंट्स की डायग्नोसिस यानी कि एम्ब्रियोनिक मूवमेंट्स की पहचान करवानी हो तो 2D स्कैन के कंपैरिजन में ये 4D स्कैन 2 हफ्ते पहले ही आपको जानकारी दे सकता है। प्रेगनेंसी में कई बार सोनोग्राफी की सजेशन की जाती है। सोनोग्राफी का कॉमन इंडिकेशन है बच्चे की ग्रोथ सही हो रही है कि नहीं, इसका अंदाजा लगाना। बच्चा एक है या मल्टीपल प्रेगनेंसीज है ये समझना। बच्चे की हार्ट बीट सही है कि नहीं ये समझना। इसके साथ ही साथ एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी यानी कि बच्चे का जन्म अप्रोक्सीमेटली किस दिन पे हो सकता है उसकी ग्रोथ के हिसाब से ये भी नॉर्मल सोनोग्राफी के द्वारा आपको पता चल सकता है। एज अपोज टू दैट, लेकिन 4D सोनोग्राफी जो होती है इसकी भी कभी कभी मेडिकली जरूरत पड़ सकती है। खासकर क्लेफ्ट लिप यानी कि ऊपर के होंठ में अगर किसी को डिवीजन हो, कंजेनाइटल बर्थ डिफेक्ट हो तो ये इसकी जानकारी डिलीवरी होने से यानी बच्चे के जन्म के पहले ही दे सकता है। स्पाइनल कॉर्ड की कुछ डिफेक्ट्स हो तो ये भी इस 4D स्कैन के द्वारा समझ में आ सकते हैं। लेकिन हाँ, नॉर्मल सोनोग्राफी की तरह ही 4D स्कैन के द्वारा आप बच्चे की जेंडर इंडिया में पता नहीं करवा सकते। ये इंडिया में इलीगल है। आजकल ज्यादातर 4D स्कैन कमर्शियल यूज के लिए किया जा रहा है, यानी कि एक माँ बाप को अपने बच्चे का चेहरा डिलीवरी से पहले ही देखने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है, बहुत ज्यादा किया जा रहा है। लेकिन अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियंस एंड गायनेकोलॉजिस्ट ये कहता है कि प्रेगनेंसी के दौरान जितना हो सके उतना सोनोग्राफी कम करवाएं। सोनोग्राफी के वेव्स से बच्चे को खास तो कुछ तकलीफ यूजुअली नहीं होती, लेकिन ये वेव्स यानी कि सोनोग्राफी करते समय अंदर के टिश्यूज हल्के से गर्म हो जाते हैं। इस टिश्यूज के गर्म होने की वजह से कभी कभी शरीर के अंदर गैस के पॉकेट्स बन जाते हैं, लेकिन अब तक ये पता नहीं चल पा रहा है कि ये गैस के पॉकेट्स बच्चे के लिए हानिकारक है या नहीं। इसीलिए इट इज बेटर कि सोनोग्राफी कम से कम करवाई जाए। अगर कोई सोनोग्राफी अननेसेसरी हो तो वो अवॉइड कर सकते हैं। इसी के लिए 4D स्कैन जो है ये एक ऑप्शनल स्कैन है। ये स्कैन हर माँ बाप को सजेस्ट नहीं किया जाता। अगर डॉक्टर को जरूरी लगे तो ही वो डॉक्टर
आपको ये स्कैन करवाने के लिए परमिशन या फिर सजेशन दे सकते हैं। खास तौर पर एक चीज याद रखना बहुत जरूरी है, अगर किसी को कोई भी सोनोग्राफी या 4D स्कैन भी करवाना हो तो सोनोग्राफी का समय 45 मिनट से ज्यादा ना रखें। कमर्शियल सोनोग्राफी, कमर्शियल 4D सोनोग्राफी कई दफा 45 मिनट से भी ज्यादा देर तक की चलती है, जो बच्चे के लिए हानिकारक भी हो सकता है। नॉर्मल सोनोग्राफी की तरह ही एक 4D स्कैन एक अंधेरे रूम में किया जाता है। एक ट्रांसड्यूसर या प्रोब उसके ऊपर थोड़ी झिल्ली लगाई जाती है और ये प्रोब मां के पेट पे रखा जाता है। इस प्रोब के द्वारा 4D वेव्स एलिमिनेट होते हैं और एक बच्चे की इमेज स्क्रीन पे नजर आती है। ये इमेज यूजुअली ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती है और उसके लिए कुछ और कलर्स भी अवेलेबल है, लेकिन ये सोनोग्राफी एक नॉर्मल सोनोग्राफी की तरह ही होती है। इसके लिए भी आपको कुछ खास प्रिपरेशंस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वेव्स की एक छोटे से साइड इफेक्ट की वजह से अगर हो सके तो आप अपने बच्चे का चेहरा देखने के लिए 9 महीने इंतजार कर ही लीजिए। कुछ और देर से अगर आप अपने बच्चे का चेहरा देखें तो उसकी आप लाइव फोटो भी ले सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको 4D स्कैन करवाना ही है तो एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में से करवाएं, एक अच्छे सेंटर में से करवाएं। अगर आपको सेंटर की सजेशन चाहिए हो तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस सेंटर की लिंक जरूर मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और आप सोनोग्राफी करवा सकते हैं। और हाँ, जाने से पहले मैं आप सबको वापस एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।